हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पोएम किंग दीपक। आज कविता लेकर के आए बहन साबिया सैफी को लेकर के। साबिया सैफी के साथ दिल्ली में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। अब हादसा क्या हुआ, उसके साथ बलात्कार करके उसके प्राइवेट पार्टों को काट करके और उसकी हत्या कर दी गई। इतनी दर्दनाक मौत शायद ही तुमने कहीं देखी होगी। आज उस मौत को हम इस कविता में बयां करने वाले हैं। साबिया सैफी को लेकर के आज कविता लेकर के आए हैं, तो भाई थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। आज हम दिल्ली के एक केस को उजागर करने जा रहे हैं, जो सेल्फ डिफेंस दिल्ली पुलिस महकमे में अपनी सेवा दे रही थी। उस बहन के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, उसको मार डाला, तो आम महिलाओं के साथ क्या होगा। एक पुलिस महकमे में नौकरी करने वाली महिला ही सेफ नहीं है, तो आज आम महिलाओं के साथ क्या सेफ्टी होगी। इस अंधी बहरी सरकार को बताने के लिए आज हम ये कविता लेकर के आए। कविता को शुरू करते हैं। बहन साबिया सैफी को सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कविता को आगे बढ़ाते हैं, चालू करते हैं। अत्याचार हो रहे दिल्ली में, अत्याचार हो रहे दिल्ली में, अत्याचार हो रहे दिल्ली में जहाँ सब बैठे गोदी में। अत्याचार हो रहे दिल्ली में जहाँ सब देश जाकर बैठे गोदी में। इसी गोद में जाकर बैठा पीएम नरेंद्र मोदी। और अत्याचार हो रहे दिल्ली में, सब देश जाकर बैठे गोदी, और इसी गोद में जाकर बैठा पीएम नरेंद्र मोदी। साबिया सैफी का हुआ रेप, साबिया सैफी का हुआ रेप, क्यों चुप बैठे हैं मोदी। अरे साबिया सैफी का हुआ रेप, क्यों चुप बैठे हैं मोदी। एक अबला पर अत्याचार हुआ, एक अबला पर अत्याचार हुआ, एक अबला पर अत्याचार हुआ, क्या दर्द नहीं है मोदी। और लगता है तुम भांग पी गए, लगता है तुम भांग पी गए, लगता है तुम भांग पी गए, ना रही तुमको सोधी। कहते थे जब न्याय करूंगा, अरे कहते थे जब न्याय करूंगा। भारत में नारी ना सेफ रहे, सिविल डिफेंस में करती नौकरी ना साबिया भी सेफ रहे। सिविल डिफेंस में करती नौकरी ना साबिया भी सेफ रहे। सिविल डिफेंस दिल्ली पुलिस महकमे में अपनी सेवा दे रही महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ। आज वो सिविल डिफेंस में नौकरी करने वाली महिला ही सेफ नहीं है, तो आम महिलाओं का क्या होगा। कहाँ है मोदी सरकार। कहते थे बलात्कार की प्रतिशत रेट घटा के रहेंगे, हम घटा के रहेंगे, भारत से बलात्कार को खत्म करके रहेंगे, भारत में नाजायज हत्याकांडों को मिटा कर रहेंगे। कहाँ है मोदी, कहाँ सो रहे हैं मोदी। दूसरी कड़ी में बताया आम नारी की बात करें, अरे आम नारी की बात करें तो कैसे सेफ रह जाएगी। अरे आम नारी की बात करें तो कैसे सेफ रह जाएगी। करो रेप पर रेप डबल ना कोई सरकार सुन पाएगी। अरे करो रेप पर रेप डबल ना कोई सरकार सुन पाएगी, क्योंकि सरकार तो अंधी बहरी और गूंगी है, ना तो देख पाती है, ना सुन पाती है, ना बोल पाती है। चलते हैं। आम नारी की बात करें, अरे आम नारी की बात करें तो कैसे सेफ रह जाएगी। करो रेप पर रेप डबल ना कोई सरकार सुन पाएगी, ना कोई सरकार सुन पाएगी, ना कोई थाना, ना कोई सुनेगा थानों में बात दबकर रह जाएगी, ना कोई सुनेगा थानों में बात दबकर रह जाएगी। क्योंकि हिंदू मुस्लिम दलित मुस्लिम की महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो बात दबकर के रहती है, तारीख पे तारीख मिलती है लेकिन न्याय नहीं मिलता। करो रेप पर रेप डबल ना कोई सरकार सुन पाएगी, केस और ना कोई सुनेगा थानों में बात दबकर रह जाएगी। केस पहुंचा कोर्ट में, अरे केस पहुंचा कोर्ट में तो तारीख पर तारीख मिल जाएगी। यही बात देश के गरीबों को चुन चुन करके खाएगी। यही बात देश के गरीबों को चुन चुन करके खाएगी। इसी तरह बहन साफिया जैसी बहुसंख्या में मारी जाएगी। अरे इसी तरह बहन साफिया जैसी बहुसंख्या में मारी जाएगी। यदि भारत में ऐसा ही चलता रहा तो ऐसी पता नहीं कितनी साफिया सैफी बनेंगी जिनके साथ बलात्कार और उनकी हत्या कर दी जाएगी। बहुसंख्या में, बहुत सारी संख्याओं में ये कांड होते रहेंगे। सरकार गूंगी बहरी अंधी है, वो ना तो सुन पाएगी, ना देख पाएगी, ना बोल पाएगी। क्योंकि दलित और मुस्लिम महिलाओं के साथ कोई नहीं बोलता है, क्योंकि यहाँ पे पक्षपाती सरकार है, पक्षपात करती है। ये नहीं तो सुन पाती है, ना बोल पाती है, और ना कोई अपना एविडेंस दे पाती है। चलते हैं आगे। अरे दरिंदो राज के नेता, अरे दरिंदो राज के नेता, क्या तुमको कोई संतान नहीं। यदि भारत में ये कांड इन राजनेताओं की बेटियों के, बहन के, बहुओं के साथ हो तो इनको पता चलेगा, तुरंत ही न्याय मिलता है। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये तो सत्ताधारी हैं, इनके लिए तो बहुत जल्दी न्याय मिलेगा, लेकिन गरीब की आवाज को कोई उठाने वाला नहीं। कैंडल मार्च निकलेंगे, कैंडल मार्च निकल के रह जाएंगे, हंगामा होंगे, हंगामा होकर के रह जाएंगे, रोड शो होंगे, रोड शो होकर के रह जाएंगे, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वो महिला मुस्लिम और दलित की होती है।
मनीषा वाल्मीकि को लेकर के देख लो, अभी तक उन चार दरिंदों को अभी तक कोई फांसी नहीं, कोई सजा नहीं, ओनली फॉर जेल कर दिया है। जेल में रहेंगे, आ जाएंगे, छूट जाएंगे कुछ दिन बाद, क्यों? लेकिन उस बहन के साथ न्याय नहीं होगा। अरे दरिंदो राज के नेता, क्या तुमको कोई संतान नहीं? अरे दरिंदो राज के नेता, क्या तुमको कोई संतान नहीं? ना चीख सुनते एक बेटी की, क्या ना चीख सुनते एक बेटी की, क्या ना चीख सुनते एक बेटी की, क्या बेटी की पहचान नहीं? ना चीख सुनते एक बेटी की, ना बेटी की पहचान नहीं। घर होता तुम्हारी बेटी के साथ, घर होता तुम्हारी बेटी के साथ, क्या खुलते तुम्हारे काम नहीं? क्या होता तुम्हारी बेटी के साथ, क्या खुलते तुम्हारे कान नहीं? तुम सुनते नहीं है एक अबला की, क्या तुम सुनते नहीं है एक अबला की? क्या आतंकी बनाने के अरमान नहीं? तुम नहीं सुनोगे राज के नेता, क्या बदलेगा अरमान नहीं? क्या बदलेगा आवाम नहीं? यदि तुम नहीं सुधरे तो देश की जनता बदल जाएगी और तुमको इस सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। और टाइम आने वाला है 2022 के यूपी चुनाव को देख लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा घटना यूपी में होती है। मनीषा वाल्मीकि का रेप कांड हुआ, यूपी में हुआ था, लेकिन उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। नहीं सुने, तुम नहीं सुनोगे राज के नेता, क्या बदलेगा आवाम नहीं? देव जवाब प्रियंका रेड्डी सा, तुरंत हरामी खत्म किए। प्रियंका रेड्डी, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसके बलात्कारियों को, उसके हत्यारों को तुरंत ही सजा मिली। ऐसा प्रियंका रेड्डी में क्या था? क्योंकि वे एक सवर्ण की महिला थी, सवर्ण की लड़की थी, उसके साथ तुरंत ही न्याय मिला। और आज दलित और मुस्लिम की महिला के लिए न्याय की गुहार लगा रही है, पूरा देश गुहार लगा रहे, लेकिन तुम लोग सुनते नहीं हो, क्योंकि तुम बहरे हो चुके हो। तुम्हें कानों में पर्दा दिलवाने की जरूरत है। तुम नहीं सुनोगे राज के नेता, क्या बदलेगा आवाम नहीं? देव जवाब प्रियंका रेड्डी सा, अरे देव जवाब प्रियंका रेड्डी सा, तुरंत हरामी खत्म किए। सबर की घूंट चैन की सांसें, अरे सबर की घूंट चैन की सांसें, परिणाम देखे जब ऐसे अच्छे परिणाम दिए, परिजन देखे जब ऐसे परिणाम दिए। क्योंकि प्रियंका रेड्डी के बलात्कारियों को, हत्यारों को तुरंत ही सजा मिली, देश खुश हुआ। प्रियंका रेड्डी सा काम करो, क्योंकि प्रियंका रेड्डी के बलात्कारियों को और हत्यारों को तुरंत ही सजा मिली। आज देश खुश है तुम्हारी इस बात को लेकर के। चल दो भारतवासी बेटी को बचा लो, अरे चल दो भारतवासी बेटी को बचा लो, अपने हाथ मिसाल लिए। अब सरकार पर, कानून पर भरोसा इस जनता का, इस देश का उठ चुका है। इस दलित और मुस्लिम का सरकार से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि अब अपना फैसला स्वयं अपने हाथ में लेंगे। और मैं गुहार लगाता हूं, कोई भी बेटी बहन अपनी सुरक्षा स्वयं करे, कानून के भरोसे न रहे, क्योंकि सरकार तो अंधी बहरी और गूंगी है भाई। चल दो भारतवासी बेटी को बचा लो, अपने हाथ मसाल लिए, फांसी का फंदा गल में डालो, फांसी का फंदा गल में डालो, आसान मौत ना दिए, तड़पा तड़पा कर मारो सालों को, तड़पा तड़पा कर मारो सालों को, ऐसा खेल दिखा देना, बिजली तड़के बादल हंस दे, अरे बिजली तड़के बादल हंस दे, इन सब का दिल दहला देना। इतना कुछ करके भारतवासी, इतना कुछ करके भारतवासी दीपक की ज्योत जला देना, और इतना कुछ करके भारतवासी दीपक की ज्योत जला देना। कविता भैया कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। एक बेटी की गुहार है, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए कविता को जरूर शेयर करना। यदि हो सके तो बिल्कुल शेयर करना, कमेंट में लिखना कैसी लगी, और उस बेटी को श्रद्धांजलि के तौर पर कमेंट जरूर देना। क्योंकि बेटी हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, जैन की हो, ईसाई की हो, या बौद्ध की हो, फारसी की हो, बेटी बेटी होती है, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी की होती है भाई। हमेशा किसी के साथ में ऐसा गलत काम ना हो, आगे सरकार भी चौकन्नी हो जाए, क्योंकि सरकार तो भाई दलित मुस्लिम की है ही नहीं, क्योंकि ये तो सवर्णों की सरकार है। सवर्णों का पक्ष में न्याय होता है, यहाँ दलित और मुस्लिम के बीच में कोई न्याय नहीं होता। सभी दलित और मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूँ कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें, अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। कहीं अकेली जाएं तो कोई छेड़छाड़ करे तो उनको तुरंत करारा जवाब मिले। तब तक के लिए नमस्कार, आगे कविता लाते रहेंगे। और प्लीज़ भाई जो मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और घंटे के बटन को जरूर